वेलकम टू एसएससी मेडी जी। पनौती ये जो शब्द है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हैशटैग पनौती वायरल चल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि पनौती की वजह से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हम हार गए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल पे पनौती लग गई, एक पनौती इंसान ने पनौती लगा दी। लेकिन अगर हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की बात को छोड़ दें तो अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में पनौती 2014 से लग गई है, जब से पनौती पावर में आए हैं। एसएससी में ही तब से पनौती लगना चालू हुई है। और एसएससी ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती हैं, चाहे वो रेलवे हो या दूसरी भी कितनी भी एग्जामिनेशंस हो, सब में पनौती लगी हुई है। और इस पनौती का कारण कौन है? पनौती ही। अब आप कहेंगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हालांकि जो चीज़ें जो वायरल हुई हैं, जो इतनी चर्चा हुई है, जो इतना प्रतिकार हो रहा है पनौती का, वो कुछ इवेंट के कारण हुआ है जो 2 दिन पहले हुई है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी पनौती कई सालों से लगी पड़ी है और ये पनौती जो भी हैं वो लगाते हुए आ रहे हैं। 2014 से आपकी पनौती लगी हुई है। एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया। वैकेंसीज लगभग ख़त्म हो गई। डिले चल रहा है प्रोसेस। और अदर जितने भी, चाहे रेलवे की बात करें, वहाँ 5-5 साल तक की प्रोसेस चल रही है एक वैकेंसीज को कंप्लीट होने में। और 5 साल में भी अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैकेंसीज जहाँ पर एक टाइम पर 10-10 हज़ार वैकेंसीज आती थी, 18-18 हज़ार वैकेंसीज आती थी, वहाँ पर 1500 वैकेंसीज हो गई हैं सीएचएसएल में। एमटीएस में 1200 वैकेंसीज हो गई हैं। और सीजीएल में भी बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। भले आप बिलीव ना करें, आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बात कुछ चीज़ें आपको समझने की, आप किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति को के हों, या आपकी परवरिश किसी भी एनवायरनमेंट में हुई हो सकता है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, या अपॉलिटिकल इंसान है कि आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स का आपकी डे टू डे लाइफ में फ़र्क पड़ता है। आप क्या करेंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, आप आज से 2 साल बाद क्या करेंगे, कल आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट, पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इम्पेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। भले आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों या ना इन्वॉल्व हों। एक समझदार इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स को समझता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो उनको चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती, वो लोग बोलते हैं भाई पॉलिटिक्स को दूर रख, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखो। तो आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन पॉलिटिक्स का पार्ट है। अगर आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती तो जो ये नेता लोग हैं आपको ऐसे ही पेलते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ इस वीडियो में कुछ कड़वी सच्चाई के बारे में बताऊंगा। पहले आपको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की इवेंट को समझना होगा कि क्या कुछ हुआ है। और यही सेम चीज़ फॉलो हो रही है एसएससी में और जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में इसमें हो रही हैं, जिससे आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जब हमारा इंडिया की लास्ट में बॉलिंग चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही थी, तो लास्ट में ही कुछ एक पनौती इंसान की एंट्री होती है और उसके बाद ही इंडिया हारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एक कहने की बात है कि पनौती की एंट्री हुई, उसकी वजह से हम हारने लगे। तो यहाँ पर पनौती की वजह की एंट्री की वजह से नहीं हारे, पनौती के द्वारा जो प्रोपोगेंडा चलाया गया था, जो हम हारे हैं टेक्निकल कारण की वजह से। टेक्निकल कारण की वजह से इंडिया हारा है। लेकिन जो टेक्निकल कारण है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल पनौती है और पनौती का प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा किस तरह से है वो हम समझते हैं कि इलेक्शन को जीतने के लिए, अपना नाम करने के लिए पूरा प्रोपोगेंडा चलाया गया था। और वो प्रोपोगेंडा जो टेक्निकल कारण का हिस्सा, वो प्रोपोगेंडा का असर सीधा का सीधा टेक्निकल कारण में पड़ा और उन टेक्निकल कारणों की वजह से हम हार गए। सबसे पहले पनौती और पनौती के प्रोपोगेंडा क्या था कि अपने ही नाम के स्टेडियम में मैच करा लिया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाए कि भाई पूरा का पूरा गोदी मीडिया हमारे कंट्रोल में है और गोदी मीडिया के द्वारा ही जब इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो उस समय इतना प्रोपोगेंडा फैलाया जाए कि हर जगह एक ही चेहरे को दिखाया जाएगा, पनौती के चेहरे को। ठीक है। अगर हर जगह पनौती के चेहरे को दिखाया जाएगा तो एक तरह का पूरे ऑल ओवर द इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन, अभी पता है राजस्थान के इलेक्शन वहाँ पे चल रहे हैं और अपकमिंग इलेक्शन में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगी कि पनौती ने ही वर्ल्ड कप जिताया है और मीडिया कई दिनों से ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है।
इसी कारण से अपने होम स्टेट में और अपने नाम के स्टेडियम में वहाँ पर वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन होता क्या है, अब प्रॉब्लम ये टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें ये आ गया कि जो पिच थी, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था उस टाइम पिच थी जो ड्राई पिच थी, काफ़ी ज़्यादा ड्राई पिच थी। अब ड्राई पिच में क्या होता था, स्लो हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को जो बॉलिंग होती है इतनी फास्ट नहीं हो पाती है, इतना जो हमारे जो बैट्समैन हमारे फास्ट बॉलिंग को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड न मिलने के कारण, ड्राई विकेट के कारण बॉल जो है बैट पे आ नहीं रही थी, इसके कारण कि रन बनाने में तकलीफ पड़ रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से रन बना लिया क्योंकि शाम होते होते ड्यू आ गया, और ड्यू आने की वजह से जो पिच ड्राई थी वो वेट हो गई, उसकी ड्राइनेस कम हो गई, जिसकी वजह से बॉल जो है सीधा बैट टिप पे आने लगी और ऑस्ट्रेलिया आसानी से चीज़ें जीत गया। अब यही जो पिच है ये काली मिट्टी की पिच थी अहमदाबाद की। हमारे देश में दूसरे भी स्टेडियम जैसे वानखेड़े का स्टेडियम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल में जो स्टेडियम है वहाँ की वहाँ की पिच बैटिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इंडिया के लिए। और इंडिया आसानी से, आप देखते हो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं, बड़ी बड़ी मैचेस को हमेशा अहमदाबाद में कभी नहीं कराया गया। आज के पहले जो पिछला इसका जो वर्ल्ड कप था वो भी अहमदाबाद में नहीं कराया गया था, तो वो वानखेड़े में या दूसरे स्टेडियम में कराया जा सकता था, दिल्ली में कराया जा सकता था, लेकिन जानबूझ के अहमदाबाद सेलेक्ट किया गया। उसका पूरा का पूरा कारण था प्रोपोगेंडा, पनौती का प्रोपोगेंडा की पनौती को किसी भी तरह से वायरल होना है। लेकिन केस उल्टा हो गया और लेने के देने पड़ गए। अब केस उल्टा हो जाने के बाद मतलब इंडिया हार गई, तब भी फुटेज के लिए वो ड्रेसिंग रूम में घुस गए प्लेयर्स के। अब यहाँ पर प्रश्न इस बात के उठाए गए हैं कि आप ड्रेसिंग रूम में किस तरह से जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि आईपीएल में टीम खरीदने के बाद भी शाहरुख खान को एक बार जब आपको याद होगा 2008-9 की बात है, जब वो ड्रेसिंग रूम में गए थे तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था कि जो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्लेस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्लेस होता है। वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयर्स के अलावा, कोच के अलावा कोई नहीं जा सकता, कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो। लेकिन अगर वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं तो टोटली ये इलीगल है। कई सारे पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस मुद्दे को उठाया कि एक भले आप कितने देश के सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन आप प्लेयर्स की ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते। तो ड्रेसिंग रूम में फुटेज लेने के लिए चले गए, अपनी वो बताने के लिए कि मैं प्लेयर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ, उनको सांत्वना देने लगे कैमरे के सामने। अगर आपको सांत्वना देनी ही थी तो कैमरा ऑन करने की क्या ज़रूरत थी, उस वीडियो को रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर ट्विटर पे जितने भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, वहाँ पे अपलोड किया गया, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के लिए। ये सेम प्रोपोगेंडा चलाया गया था चंद्रयान 2 की लॉन्च के टाइम पे, वहाँ पे भी चंद्रयान 2 फ्लॉप हो गया था। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उस समय पनौती साहब जो थे वो आउट ऑफ इंडिया थे, इसीलिए चंद्रयान, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग मजाक कर रहे हैं कि इसलिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उस पर पनौती नहीं लगी। तो यहाँ पर सेम पनौती को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? पनौती को ब्लेम इसलिए किया जा रहा है कि पूरा का पूरा पिच और जिस तरह से तैयार की गई, जिस टाइमिंग में, जिस स्टेडियम में, जिस उद्देश्य से एक स्टेडियम में मैच को ऑर्गेनाइज किया गया, वो पूरा का पूरा पनौती के प्रोपोगेंडा के कारण था, इसलिए ये टीम हारी और इसमें सच्चाई है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की बात, तो हम चलो ठीक है साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी की। अब एसएससी में पनौती 2014 से लगी हुई है। 2014 से क्यों लगी हुई? 2014 तक एसएससी में अगर आप 2014 का आंकड़ा उठा के देखें, 2013 का आंकड़ा, 2012 का आंकड़ा उठाकर देखें, तो हर साल एसएससी में कंटिन्यूसली 16-16 हज़ार, 18-18 हज़ार वैकेंसीज हर साल आ रही थी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि कभी 8,000 आ गई फिर कभी 37,000 आ गई, ऐसा लगातार आ रहा था। टाइम टू टाइम सारी प्रोसेस हो रही थी। एक बार एग्जामिनेशन कैंसिल हुई थी 2013 में, उसके बाद उसको कैंसिल करके तुरंत ही 2014 में कंडक्ट करवा लिया गया था। इतनी फास्ट प्रोसेस थी, इतनी स्टूडेंट्स की सुनी जाती थी। लेकिन अब एसएससी का 2014 के बाद एसएससी का हाल बहुत ही ख़राब हो गया। अब आप कहेंगे कि एसएससी तो सुपर फास्ट हो गई, सब कुछ टाइमिंग पे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें टाइमिंग पे हो रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा संघर्ष किया गया है। 2014-2017 तक एसएससी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। 2014 से लेकर 2017 तक एसएससी का प्रोसेस इस पनौती इंसान ने पूरा का पूरा बिगाड़ दिया था, इनकी ये जब पावर में आए, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि 2017 में प्रोटेस्ट हुआ बहुत बड़े लेवल पर, और तब से 2017, 2018, 2019, 2020 तक पूरा प्रोसेस ख़राब पड़ा था।
2021 तक पूरा प्रोसेस ख़राब था और हमने कई सारी डिमांड की कि मेंस को सिंगल डे में करा लिया जाए, टायर 1 क्वालिफाइंग कर दिया जाए, वेटिंग लिस्ट ला दी जाए, सब कुछ टाइम पे करा जाए, लेकिन कोई भी डिमांड को सुनी नहीं गई। लेकिन जब बात आ गई वोट बैंक के ऊपर, जब स्टूडेंट्स हर जगह गाली देने लगे, एसएससी से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगा, तब इन्होंने अचानक से पूरी प्रोसेस को चेंज कर दिया कि उनको पता चल गया कि ये अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर अभी भी हम बात करें, ठीक है एसएससी थोड़ी बहुत सुपर फास्ट हुई है, तो आप किस चीज़ को सुपर फास्ट बोलते हैं कि सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन को इतना लगभग 1 साल का गैप कर देना कि 1 साल बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है? ये 6 महीने में 5 महीने में इलेक्शन के 2 लोकसभा इलेक्शन के पहले भी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता था, लेकिन नहीं कराया जा रहा है। नहीं कराया जा रहा है उसका कारण एक ही है, अगर लोकसभा इलेक्शन के पहले लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे तो वैकेंसीज ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसीलिए ये नोटिफिकेशन को लोकसभा इलेक्शन के बाद कंडक्ट करा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद किसी भी सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जिससे वैकेंसीज कम देंगे और आपका काट लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एसएससी में। एसएससी में भी अगर आप जो फास्ट प्रोसेस की बात करते हैं, जहाँ पर सीएचएसएल में 10,000 वैकेंसीज आती थी 2014 तक, सीएचएसएल में वैकेंसी हो गई 1500। एमटीएस में वैकेंसीज जो पहले भी 15-20 हज़ार वैकेंसीज आती थी पहले भी, और अभी 2-3 साल पहले तक 10,000 वैकेंसीज आती थी, अब वो 1200-1500 इसके आसपास से अप्रोक्सीमेट डेटा है, इतनी वैकेंसीज हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि इतनी वैकेंसीज के हिसाब से प्रिपरेशन करने का क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? सीजीएल में भी बात चली कि जैसे जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर सारे रिक्रूटमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसीज कम हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, लोगों की रिक्वायरमेंट उतनी ही है और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये सारी चीज़ों को ठेके पर दे दिया जा रहा है, इसको ठेके पर दे दिया जा रहा है पूरा का पूरा, इसकी आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बहुत ही कम पैसे में 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये में काम कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसीज कम हो गई, पूरा का पूरा ठेका सिस्टम हर जगह डिपार्टमेंट में लागू हो चुका है। ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके ऊपर जाति और धर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर हम एसएससी के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपके साथ सबसे बड़ा मजाक जो आप पिछले 2-3 सालों से देख ही रहे हैं, रेलवे के साथ हो रहा है। रेलवे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पंचवर्षीय योजना बना दी है। ये किसने बनाई? ये पनौती ही नहीं बनाई है, कोई और तो आया नहीं है पावर में, कोई और तो आया नहीं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने। आखिर क्यों? अगर आप देखिए 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं, नवंबर के लास्ट में 10 दिनों में विधानसभा इलेक्शन हो जा रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको पूरा का पूरा रिजल्ट दे दिया जाएगा, 2 दिन बाद जिसका जो भी जीतेगा वो पावर में पहुंच जाएगा, मतलब कि 20 दिन में सारी प्रोसेस कंप्लीट। और यहीं पे रेलवे की एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में, प्रोसेस को कंप्लीट करने में 5 साल लग जा रहे हैं। 5 साल भी में कम है, अभी 5 साल हो गए हैं लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी पता नहीं कितने साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितने साल लगेंगे पूरी पता नहीं है। मतलब मिनिमम 5 साल लग जा रहा है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में। अगर लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा, विधानसभा इलेक्शन इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट कराकर अगर 20 दिन में कंडक्ट कराया जा सकता है, जहां पर करोड़ों लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या कुछ लोगों का जो एग्जामिनेशन है हमारे देश में, उनका प्रोसेस को हम 20 दिन में कंडक्ट करने को नहीं बोलते? क्या 6 महीने में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता? 6 महीने में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे, ये 5 साल ही लगाएंगे। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन थी, जितनी भी अलग अलग रिक्रूटमेंट आती थी पहले के टाइम पे, वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। बहुत ही बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्राइवेटाइज करके उनको स्केल, जो सैलरी होती है वो एक सम्मानजनक सैलरी अगर आप देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सम्मानजनक काम कराकर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो काम कराकर अगर सम्मानजनक सैलरी देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ठेका सिस्टम लाएंगे, अगर आप बधुआ मजदूरी लाएंगे जहाँ पर आप लो पेमेंट पे काम कराएंगे, ठेके पर 5,000 रुपये में, 8,000 रुपये में काम कराएंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं है प्राइवेटाइजेशन के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आप इस तरह से लोगों का शोषण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अगर 5-5 साल तक अगर सरकार ऐसा भी नहीं कह रही कि हम 5 साल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, बल्कि आपको वो उल्लू बना रही कि 2 महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, लेकिन 2-2 महीने, 6-6 महीने गैप दे के वो पूरा 5 साल तक प्रोसेस को खींच ले रही हैं।
ठीक है। इससे हो क्या रहा है कि आपका 5 साल तो बर्बाद हुआ, इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये होगी क्या कि आपके अंदर एज ए स्टूडेंट आपका 5 साल बर्बाद हुआ, लेकिन आप इस पीरियड में कोई भी स्किल भी नहीं सीख पाए और आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या अपना बिजनेस या कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। यूपी में आपने देख रहे हैं कि यूपी में गवर्नमेंट के नाम पर किस तरह से स्कैम चल रहा है कि सिर्फ वहाँ पर पीईटी करा रहे हैं, उसके बाद पीईटी के नाम पर कोई भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो पनौती नाम दिया गया है, ये अगर हम मान ले कि चलो ठीक है उनको पनौती नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट करे तो करे क्या, देश की जनता करे तो करे क्या, इस तरह से पनौती लगा रखी है हर एक सेक्टर। आईसीसी वर्ल्ड कप की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें देश में हो रही हैं, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो, कितने बड़े लेवल पे पनौती लगा रखी है। तो और ये जो पनौती है, इस पनौती के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आप लोग ही हैं। आप लोग के चेहरे, आप, मुझे समझ में नहीं आता, चलो ये तो वर्ल्ड कप था, कुछ दिन की इवेंट ही ख़त्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे 4 दिन बाद वर्ल्ड कप है, कौन हारा कौन जीता। लेकिन आप जो इस प्रोसेस में सालों से लगे हुए हैं और आपके जो भी सगे संबंधी होंगे, आपके भाई होंगे, छोटे भाई बहन जो भी होंगे, जो इस प्रोसेस में आएंगे, इस पनौती प्रोसेस में उनकी भी ज़िंदगी की पनौती लग जाएगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप इस पनौती को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस पनौती को वोट दे रहे हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में मैं छोड़ता हूँ कि आपको फिर से पनौती चाहिए, पनौती लगाए रखना है सिस्टम में, या इस पनौती को उखाड़ फेंकना है। जय हिंद।